बुरा और मिला हुआ, खाली अच्छा खाली बुरा और या मिला जुला। ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होता है। किंतु कर्म फल का त्याग, कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कर्तापन है ही नहीं। जहां देखो, इसका उदाहरण देके आपको समझाए। एक व्यक्ति आपसे 100 रुपए उधारे लेके गए, आपने दे दिए। अब वो आपकी भी समर्थी में है कि उस व्यक्ति को मैंने 100 रुपए दिए, और वो उसकी भी समर्थी में है कि मैंने उससे 100 रुपए लिए। अब खुदा ना खास्ता वो व्यक्ति मर गया, नहीं दे पाया, वापस लौटा पाया, तो वो 100 रुपए आपके खत्म नहीं हुए, आपके उसके उधार चढ़े हुए। उसका फल उसको, वो 100 रुपए किसी भी समय में उसको देने पड़ेंगे। और वही 100 रुपए अगर आप अपने किसी एक व्यक्ति को दिए और ये कहकर दिए कि लो 100 रुपए, मैंने तुझे 100 रुपए दे दिए, इसको अभी भूल जा, इसी समय वापस देने की विचार भी मत लाना। तुम भी भूल गए और वो भी भूल गया लेते ही। और उसमें क्या कहा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप समय पर काम आए, आपने मेरी इस मुसीबत को टाला, आपने 100 रुपए दिए। जो आपको धन्यवाद दिया, धन्यवाद का आपको सुख मिला, जो आपको यश मिला, बस वो फल मिल तो गया। अब वो ना मरने के बाद की बात है, ना इस समय की बात, खत्म बराबर है। अब तुम थाली में चढ़ाते हो, किसी दिन 100 भी चढ़ा देते हो, किसी दिन 50 भी चढ़ा देते हो, किसी दिन 10 भी चढ़ा देते हो। क्या आप बता सकते हो आपने किस दिन कितने चढ़ाए थे? क्यों? क्योंकि आपके तो इसका फल क्या होगा? तुम कहोगे इसका फल ही नहीं मिलेगा। अगर आपने सकाम भाव से चढ़ा रहे हैं तो आपको याद रहेंगे, मैं 500 रुपये महीना थाली में चढ़ाती हूँ और ये सोच के चढ़ाती हूँ अगले जन्म में भगवान मेरी इनका कोई गुना करके देगा। तो वो आपके ही संकल्प ने, आपकी ही समृद्धि ने उसको भावना में जोड़ दिया। वो कालांतर में अगले जन्म में मरने के बाद आपको जरूर मिलेगा। या आपने जिस दिन ये चढ़ाया, आज मैं 100 रुपए से ये चढ़ा रही हूँ, मेरे बेटे का बढ़िया पेपर हो जाए, इसलिए मैंने 101 रुपए का ये चढ़ा दिए, तो वो भी आपने साथ ही शर्त रखी है। तो आपकी उम्मीद बन गई है कि मैं प्रसाद थाली में चढ़ा के आई हूँ, या मैं भगवान का भोग लगा के आई हूँ, या मैं ये बोल के आई हूँ, तो आपकी समृद्धि में है ना। और देखो, अगर उसका फल नहीं आया, पेपर बढ़िया नहीं हुआ आपके बेटे का, तो आपको लगेगा कि मैंने तो 100 रुपये भी चढ़ाया, 101 का चढ़ा के भी आई और फिर भी कुछ नहीं फल आया, ये क्या हुआ बताओ? 101 रुपया भी मैंने चढ़ाया। तो अब उसमें क्या हुआ कि कोई भी कर्म एक ही 101 रुपये चढ़ाने से ही अगर बेटे का बढ़िया पेपर हो जाए या बढ़िया नंबर आ जाए, तो पढ़ने के स्कूल में भेजने की इतनी फीस भरने की जरूरत क्या है? किताबें ला दो और पेपरों के टाइम में 101 के क्या 500 रुपये का हर पेपर में बोल दो। तो कर्म 4 वो रखता है, कर्ता, कर्म, क्रिया और प्रारब्ध और समय, 5 का बल्कि योग्यता जी के अनुसार किसी भी कर्म की फलीभूत होने में कर्ता, करण, क्रिया, काल और प्रारब्ध 5 करता है। कैसे बताए? कर्ता तो हो गया उस कर्म को करने वाला, जो क्रिया की, मान लो एक बच्चे के पेपर है, उसको ये है कि मैंने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है, कर्ता तो समझ आ गई। अब वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, उस कर्म को कर रहा है ना, क्रिया कर रहा है, कर्ता करण क्रिया, यानी किताब पढ़ेगा और कर्म कर रहा है। अब रहा 2 रह गए, प्रारब्ध और समय।
यानी काल। अब अगर उस बच्चे के भाग्य में बिल्कुल ऐसा उसका भाग है कि उसके भाग्य में पढ़ाई लिखी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखी, प्रारब्ध का योग क्या है, ये 10वीं पास करेगा, मैं एक उदाहरण दिया है। अब उसने पूरी मेहनत कर ली, प्रारब्ध तीव्रता में ये 10वीं पास नहीं करेगा, पूरा तैयार है, सब कुछ है और पूरी पेपर की तैयारी है। ठीक मौके पर पेपर के समय 105 बुखार हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, तो वो समय ठीक मौके पर काल प्रारब्ध, प्रारब्ध में नहीं था ना, है ना। ठीक इसी का उल्टा लो, कर्ता करण कर्म और पांचों समझ रहे हो। अब किसी के भाग्य में ये है कि ये बच्चा बहुत बड़ा अफसर बढ़ेगा, थोड़ी सी मेहनत के बाद भी इसका पिछला पुण्य इतना है, थोड़ी सी मेहनत में भी ये ऊंचाई छुएगा। अब उस कर्ता ने कर्म यानी पढ़ाई पे इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्रिया उतनी नहीं की, और ठीक मौके पे समय ने ऐसा साथ दिया, पेपर बढ़िया भी नहीं हुआ, समय ने ऐसा साथ दिया कि कोई ना कोई ऐसा मिल गया, सारा पेपर दिखा दिया, बढ़िया कर गया, तो जैसे प्राण ऐसा भी मौका मिल जाता। अरे तुक्का मिट गया, उसका तो रोल नंबर पीछे था, पता नहीं किस मजबूरी में मेरे पास बिठा दिया और बिल्कुल मेरे आगे बैठा था और सब दिख रहा था, और जो आगे बैठा था बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, और वो कर रहा था, मैं देखता देखता कर गया। ऐसे भी तुक्के लगते हैं। तो इसलिए गीता जी के अनुसार वैसे तो माना जाता है कर्म में, कर्म की पूर्णता में 3 प्रधान है, कर्ता कर्म और क्रिया, लेकिन गीता जी में भगवान ने 5 बताया है, प्रारब्ध और काल। अगर आपका प्रारब्ध खराब है मतलब उसको भी देखना चाहिए, भगवान का इशारा क्या है, प्रारब्ध को भी साथ में मिलाकर चलना चाहिए, खाली कर्ता कर्म और क्रिया पे आधारित नहीं रहना चाहिए, ये तो बलवान है ही, लेकिन प्रारब्ध भी आपको साथ में मिलकर उस समय, अगर उस समय आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, प्रारब्ध भी तो था, प्रारब्ध तो था, कर्ता कर्म क्रिया वो भी आपने पूरी मेहनत कर ली, पर समय नहीं अच्छा चलना। हम समय अच्छा ना चलने पर किसको बोलते हैं, ग्रहों की गति। और हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक मौके पर चुप हो जाएगी क्योंकि समय साथ नहीं दे रहा। और ये बात कितनी बार बोली जाती है, कोई बात नहीं, समय समय की बात है, आज मेरा समय मेरे साथ नहीं है, कल मेरा समय मेरे साथ होगा, फिर मैं देख लूंगा। तो हर चीज का योगदान है, कभी भी मनुष्य ने एक धारा में नहीं रहना चाहिए। अध्यात्म में भी यही है, अगर किसी का प्रारब्ध भी साथ में है, पुण्य आत्मा है, पिछले जन्मों से साधु बनता है या सत्कर्मी बना हुआ है, और इस जन्म में इतनी मेहनत भी नहीं की, थोड़ा सा करता है, फल इतना मिल जाता, बड़ी उच्चती प्राप्त हो जाती है। उस समय आ गया, उसका समय भी साथ देगा। और जिसका प्रारब्ध बढ़िया नहीं है और इस समय मेहनत भी कर रहा है पर समय का योग बिल्कुल नहीं है, ठीक टाइम पे अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की कोई ना कोई रिश्ते नाते या कोई भी अड़चन पहुंचा देंगे, आप पीछे चले जाओगे। और इसी तरह आपका प्रारब्ध, क्योंकि पीछे की जो हमारी समृद्धि के रूप में अंदर तो पड़ा है ना सारा, शुभ कर्म, शुभ भाव, शुभ ज्ञान समृद्धि के रूप में है, तो वो भी तो साथ देता है ना। किसी को थोड़ा सा करने मात्र से बड़ी ऊंची योग्यता मिल जाती है, और कोई सारा सारा दिन लगा रहता है, उसके समझ ही नहीं आती कुछ बात। अगर वो समझने की कोशिश करेगा तो आवरण आ जाएगा, फिर संसार में चली जाएगी वृत्ति। क्यों चली जाएगी, इसका मतलब प्रारब्ध का पुण्य पुंज नहीं। लेकिन फिर भी अध्यात्म को प्रारब्ध नहीं है तो क्या हुआ, अध्यात्म को जो आपने शुरू करा ये प्रारब्ध तो बनेगा अगले जन्म का। तो इसलिए अध्यात्म के लिए हमें जब समझ में आ जाए तभी शुरू हो जाना चाहिए। कहाँ थे, कर्म कर्म फल के त्याग के, समझ आ गए। तो
किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे माँ बाप, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए लो दे दिया ये, हमें तो पता भी नहीं था ठाकुर है। 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। वही 5 हेतु, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म च प्रतिविधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं च वात्र पश्चिम शरीर वांगमन गृहत कर्म प्रावते नरः न्यायं वहा विपरीतिं वहा पश्चेत्ते तस्य हेतुः तैत्र सति कर्ता महात्मानं केवलं तु यः पश्चात यत कृत बुद्धित वान्य से पश्यति दुर्मति है। कह रहे इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। दैव माने प्रारब्ध, इसको खोल भी रखा है। जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है। किसके आश्रय किए जाएंगे? कर्ता के। जिन जिन इंद्रियों आदियों को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। पढ़ने के लिए क्या साधन लेना पड़ेगा? हमें वाणी का, आंखों का, मतलब ये क्या हो गए? साधन करण। पूर्व कृत शुभ कर्म, शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। दैव का मतलब प्रारब्ध। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो प्रयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। तो आज आपको इसी में थोड़ा बताते हैं। अभी तो समय हो गया, वैसे कल बताएंगे। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में कौन है? अधिष्ठान, कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। इसको हम आपको कल खोलेंगे। अब हम थक गए हैं। बोल श्री सतगुरुदेव कृष्ण गोविंद हरे